तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग फैक्ट में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ पद्मिनी कोल्हापुरी का जीवन परिचय। पद्मिनी कोल्हापुरी एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेत्री होने के साथ साथ एक गायिका भी हैं, जो मुख्य रूप से मराठी और हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए पहचानी जाती हैं। दोस्तों, पद्मिनी कोल्हापुरी ने बहुत कम उम्र में अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी। दोस्तों, उन्होंने किताब, यादों की बारात और दुश्मन दोस्त जैसी फिल्मों के लिए सिंगल्स के लिए अपनी बहन शिवांगी के साथ मिलकर कोर्स किया। पद्मिनी ने विधाता, सात सहेलियां, हम इंतज़ार करेंगे और सड़क छाप जैसी फिल्मों के लिए भी गाना गाया है। दोस्तों, उन्होंने प्रसिद्ध गायक बप्पी लहरी के साथ म्यूज़िक लवर्स नामक संगीत एल्बम भी बनाया। साल 2021 में ये कपिल शर्मा के शो अभिनेत्री पूनम ढिल्लों के साथ भी दिखाई दी। आज के इस ब्लॉग में हम आपको इनकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म एवं शुरुआती जीवन। पद्मिनी कोल्हापुरी का जन्म 1 नवंबर 1965 को महाराष्ट्र के मुंबई शहर में पिता पधारीनाथ कोल्हापुरी एवं मां निरूपा कोल्हापुरी के यहाँ हुआ था। पद्मिनी कोल्हापुरी एक मराठी परिवार से ताल्लुक़ रखती हैं। दोस्तों, वो 3 बेटियों में अपने माता पिता की दूसरी संतान थी। वो एक संगीतकार परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। उनके पिता एक प्रशिक्षित शास्त्रीय गायक और वीणा वादक थे। उसने कम उम्र से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। उनके परिवार का कोल्हापुरी उपनाम महाराष्ट्र में कोल्हापुर स्थान को दर्शाता है, जहाँ से परिवार ताल्लुक़ रखता है। पद्मिनी की माँ निरूपा कोल्हापुरी कोंकणी ब्राह्मण मराठी परिवार में पैदा हुई थी। उनकी माँ पहले एयर इंडिया के साथ ग्राउंड स्टाफ के रूप में काम करती थी। पद्मिनी के पिता की माँ पंडित दीनानाथ मंगेशकर की सौतेली बहन थी। इस तरह पद्मिनी दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी की शादी एवं पति। बचपन से ही फिल्मों में काम कर चुकी पद्मिनी कोल्हापुरी को फिल्म निर्माता प्रदीप शर्मा से प्यार हो गया। उस समय पद्मिनी की उम्र महज 21 वर्ष थी। घरवाले शादी के लिए तैयार नहीं हुए थे। ऐसे में पद्मिनी को घर से भागकर 15 अगस्त 1986 को शादी करनी पड़ी। पद्मिनी की मुलाकात प्रदीप शर्मा से फिल्म ऐसा प्यार कौन के सेट पर हुई थी। इस फिल्म में उनके को स्टार मिथुन चक्रवर्ती थे। इस फिल्म के डायरेक्टर विजय सिदाना को प्रदीप शर्मा ने प्रोड्यूस किया था। पद्मिनी के परिवार को प्रदीप के साथ उसका रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि दोनों अलग अलग समाज से थे। जब पद्मिनी के कट्टर महाराष्ट्रियन परिवार को समझाने की कोशिश सफल नहीं हुई, तो दोनों ने घर से भागकर एक दूसरे के साथ जीवन बिताने का फैसला किया था। दोस्तों, उन दोनों का एक बेटा प्रियांक था, जिसने 4 फरवरी को अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत की थी। पद्मिनी एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर की मौसी लगती हैं। शक्ति कपूर दिखने में पद्मिनी के जीजा लगते हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत बहुत ही छोटी उम्र से की थी। साल 1972 में उन्होंने बतौर बाल कलाकार उनकी पहली फिल्म एक खिलाड़ी 52 पत्ते थी। वो हमेशा एक गायिका बनना चाहती थी, लेकिन 1973 में उन्होंने फिल्म यादों की बारात के लिए बच्चे के रूप में गायन की शुरुआत की। उन्होंने अपनी बहन शिवांगी के साथ गाने के लिए कोर्स में गाया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये आशा भोसले थी जिन्होंने देव आनंद को पद्मिनी कोल्हापुरी का नाम सुझाया था, जिन्होंने तब उन्हें इश्क इश्क 1975 में एक बाल कलाकार के रूप में लिया था। 1977 में उन्होंने फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में एक बाल कलाकार के रूप में भूमिका निभाई, जो उनकी सबसे प्रसिद्ध बाल भूमिका बन गई। 1980 में पद्मिनी ने राज बब्बर और दीपक प्राशर के साथ फिल्म इंसाफ का तराजू में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जहां उनके अभिनय को सिनेमा समीक्षकों और दर्शकों ने सराहा। बतौर मुख्य अभिनेत्री उनकी पहली फिल्म आहिस्ता आहिस्ता थी, जो साल 1981 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में उनके साथ शम्मी कपूर, नंदा, कुणाल कपूर जैसे बड़े कलाकार भी थे। 1982 में वो ऋषि कपूर के साथ फिल्म प्रेम रोग में दिखाई दी और 17 साल की उम्र में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार जीता। 1985 में उन्होंने एक फिल्म 2 दिलों की दास्तान में अभिनेत्री के रूप में काम किया। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने बीमार रहते हुए फिल्म की शूटिंग पूरी की। 1985 के दौरान जब अभिनेता अनिल कपूर बॉलीवुड में आए, तो उन्होंने अपनी पहली
वो 7 दिन अभिनेत्री पद्मिनी के साथ की, जो उस समय एक बड़ी अभिनेत्री बन चुकी थी। ये बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई और अनिल कपूर को बॉलीवुड में पहली फिल्म में पद्मिनी के साथ काम करने की बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म में पद्मिनी के साथ काम करने की वजह से पैर जमाने में मदद मिली। दोस्तों, साल 1993 में उन्होंने अपनी पहली अंतिम फिल्म प्रोफेसर की प्रोडक्शन की और फिल्म जगत से एक लंबा ब्रेक ले लिया। साल 1999 में उन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप में बॉलीवुड में वापसी की और फिल्म रॉकफोर्ट बनाई। 2003 में उन्होंने लगभग 10 साल के बाद बड़े बेटे के साथ एक मराठी फिल्म चिमनी पाकर से अभिनय में वापसी की। दोस्तों, ये फिल्म एक बड़ी हिट साबित हुई। उन्हें सर्वश्रेष्ठ मराठी अभिनेत्री श्रेणी में स्क्रीन अवार्ड मिला। साल 2013 में उन्होंने कॉमेडी फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में शाहिद कपूर की मां की भूमिका निभाई। दोस्तों, अब जानते हैं पद्मिनी की कुछ बेहतरीन फिल्में। सत्यम शिवम सुंदरम, थोड़ी सी बेवफाई, इंसाफ का तराजू, जमाने को दिखाना है, प्रेम रोग, विधाता, वो 7 दिन, सोतन, प्यार झुकता नहीं, अनुभव। पद्मिनी कोल्हापुरी से जुड़े कुछ विवाद। पद्मिनी कोल्हापुरी ने 1980 में बहुत सुर्खियां बटोरी जब प्रिंस चार्ल्स अपने शाही दौरे के साथ भारत आए और 15 वर्षीय अभिनेत्री ने उनके गालों पर एक गर्मजोशी चुंबन के साथ उनका स्वागत किया। जब चार्ल्स भारत पधारे तो उनका स्वागत पद्मिनी ने किया था और उनके गले में माला डालकर उनके गाल पर किस किया। रिपोर्ट की माने तो प्रिंस चार्ल्स भी एक्ट्रेस के हाव भाव से हैरान थे। यह उस समय काफ़ी चर्चा का विषय बन गया था और किसी को अभी भी सिनेमा के इतिहास में सबसे विवादास्पद लोगों में से एक माना जाता है। दोस्तों, तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।